कोई विशिष्ट विद्वान गए थे किसी सेमिनार में, तो वो वर्ण व्यवस्था का खंडन कर रहे थे। तो उनका प्रश्न था, उनका प्रश्न ये था, जो गीता में जो ये जहाँ लिखा अपने शास्त्र में, वेद में, वर्ण व्यवस्था जो है जन्म से नहीं है कर्म से, ये बोले शंकराचार्य जी बोलते हैं ऐसा। तो उसका वो वर्णन किए। तो उनका मानना है जो ये जो वर्ण व्यवस्था है कर्म से ही है, जन्म से नहीं है, क्योंकि अपने जो कुंडली निकालते हैं उसमें शूद्र सब जन्म से शूद्र होते हैं, ऐसा बैठिए। गांधी जी को आधुनिक व्यक्ति प्रमाण मानते हैं। वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी की पुस्तक है। अगर कर्म के अनुसार वर्ण मानेंगे तो एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, इस पर विचार कीजिए। 24 घंटे भी कोई ब्राह्मण होके, क्षत्रिय होके, वैसे अच्छा माता जो है ब्राह्मण घर की क्यों ना हो, बेटे पोते नाती पोती के मलमूत्र से परहेज तो नहीं करेगी। और हम लोग जो शौचालय में स्नान घर में होंगे उस समय कौन जाति हो जाएगी। तो हमने क्या संकेत किया, गीता का नाम लेते हैं, कहाँ लिखा है गीता में कि कर्म से जन्म वर्णम व्यवस्था, कहीं नहीं लिखा है। गीता तो हमें 700 श्लोक याद है 66 से। इसीलिए चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, प्रेजेंट टेंस है वहाँ पर, क्या पास्ट टेंस है, भूतकाल का वर्णन है। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। तो सुनिए इसका रहस्य जो है। पूर्व कर्मानुरूप देहत यम यम वापि स्मरन् भावम तयत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जैसा चिंतन होता है उस चिंतन के अनुरूप फिर नया जन्म होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, पूर्व कर्मानुरूप जन्म हुआ, जन्मानुरूप फिर कर्म होगा, फिर कर्म के अनुरूप जन्म होगा। तो जन्म और कर्म की अनादि परंपरा प्राप्त है। और एक हमने उत्तर दिया था इन लोगों को, शायद वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन की दृष्टि से दिया था, लोटा का जन्म पहले हुआ या लोटा का कर्म। लोटा में पानी भरते हैं ना, या दूध भरते हैं पात्र में रखते हैं, तो लोटे का पहले जन्म हुआ या लोटा अपना कर्म पहले करेगा। एक सेकंड भी, कोई एक क्षण भी कोई वस्तु जन्म लेगी, उत्पन्न होगी, तब वो गुण या क्रिया का आश्रय बनेगी। उत्पन्नम द्रव्यम, उत्पन्न जो द्रव्य होगा, कोई पदार्थ होगा, अपनी सत्ता सिद्ध करेगा, अपना अस्तित्व सिद्ध करेगा, तब तो उसका कर्म होगा। गाय का जन्म नहीं होगा, गाय का कर्म कैसे हो जाएगा। हंसी की बात हुई ना, एक क्षण भी टिकने वाली यह बात नहीं है। मनुष्य तो मानेंगे ना। अब ये विचित्र बात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि से आपको परहेज है, तो मनुष्य से भी परहेज है क्या? मनुष्य जाति है या नहीं? जन्म से है मनुष्य या कर्म से है पहले? अरे मनुष्य जब जन्म ले, अच्छा एक विचित्र बात है, पुलिस आधुनिक विचार से ले लीजिए, कोई पुलिस विभाग में है, उसको पुरस्कार या दंड किस आधार पर दिया जाएगा? तुम पुलिस होते हुए तुमने अपने दायित्व का निर्वाह किया तो तुम पुरस्कृत हो। पुलिस होते हुए तुमने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो तुम दंडित हो। पुलिस मान करके उसको पुरस्कार दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा, या उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया तो बुरे कर्म के अनुसार उसको माना जाएगा, या पुलिस होते तुमने बुरा काम क्यों किया। तो एक सीधी बात है, एक क्षण भी कोई टिक नहीं सकता। बस नाक का पहले जन्म होगा, नाक अपना अस्तित्व सिद्ध करे ना, नासिका इंद्रिय अपना अस्तित्व सिद्ध करे तब तो अपने कर्म को करने में समर्थ। पाँव ही नहीं होगा तो पाँव का कर्म कैसे होगा? बहुत ऊंची बात है। ताम्र धातु को लोटा का रूप नहीं दिया जाएगा तो लोटे का कर्म कैसे उससे होगा?
अच्छा, पंचभूत को मनुष्य शरीर का रूप नहीं मिलेगा तो मानवोचित कर्म कैसे होगा? इसलिए जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म, ये अनादि परंपरा है। और आत्म तत्व जो है जन्म कर्म दोनों से अतीत है। आत्माओं को लेकर थोड़े कहते। अच्छा, अनेक में अनुगत जाति है। अगर आत्मा में भी भेद मानते हैं तो वहाँ भी आत्मत्व का नाम जाति हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि कर्म के अनुसार तो एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, अब फिर एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, फिर किस जाति को लेकर कहेंगे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। और फिर जो है स्वर्ग नरक की प्राप्ति किस आधार पर होगी? कर्म का विधान किस पहले? सुनिए, आजकल कहते हैं अधिकार पहले होगा या कर्तव्य पहले होगा। समाज शास्त्र ही आजकल गलत ढंग से पढ़ाया जाता है। पहले अधिकार होगा या कर्तव्य होगा? लो मौनी बाबा, अधिकार होगा ना। पुलिस है तो पुलिस के अनुकूल कर्म में अधिकृत है, अध्यापक है तो या जो कोई। अच्छा, एक विचित्र बात है, चौराहे पर खड़े हो जाइए, पागल माने जाएंगे या नहीं? पुलिस अगर कहे कि भाई साहब थोड़ा हमारा सहयोग करो तो बात दूसरी है, वैकल्पिक अधिकृत हुए। ट्रैफिक मैन की ड्यूटी पर जो तैनात है, अधिकृत है, वो हाथ देगा तब रोका जाएगा, या कोई भी आके यूँ करने लगेगा तो आखिर स्वयंसेवक भी होगा तो उतने समय के लिए अधिकृत होगा। तो अधिकार की सीमा में कर्म की प्राप्ति होगी ना, दायित्व की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये सब जो उटपटांग कल्पना है। अच्छा, फिर जन्म से नहीं मानेंगे तो जन्म से शेर होगा या कर्म से शेर होगा? कर्म से जो शेर होगा वो गौण होगा या मुख्य होगा? एक पंजाबी थे, मेरे पास आते थे वृंदावन में, कुछ उनका मस्तिष्क थोड़ा विकृत हो गया था। मेरी शेरनी ने 3 शेर जने हैं, मेरी शेरनी ने 3 शेर जने हैं का अर्थ क्या हुआ? मेरी पत्नी के 3 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं। तो अपने बेटे को कोई शेर कह दे, अपनी पत्नी को शेरनी कह दे, तो गौण बेटी गौण पत्नी सिद्ध, शेरनी सिद्ध हुई या सचमुच में? तो गौण ब्राह्मण सिद्ध हो गई या नहीं? इसीलिए ये तो बिल्कुल कोई भी वस्तु या व्यक्ति भले अस्तित्व तो लाभ करे ना, तब कर्म होगा। आँख हमको प्राप्त है तो आँख से देखने का कर्म होगा, कान प्राप्त है तो कान पहले अपना कर्म करेगा तब जन्म लेगा। कर्म के आधार पर जन्म में तो एक दिन में कितनी जाति बदल जाएगी। फिर ये ब्राह्मण है, ये हाथ जन्म से हाथ है या कर्म से हाथ? अरे हाथ पहले हाथ है तब तो हाथ के अनुकूल उसके द्वारा कर्म होगा। अच्छा, कर्म से है तो नाक से जरा आँख का काम करके दिखा दो। नाक से जो है कर्म से जन्म, तो जन्म से तो नाक है, मुझे मालूम है तीन्द्रिय नेत्र, लेकिन वो भी तो हमारे यहाँ तो कार्य कोटि के हैं। तो नाक का पहले जन्म होगा या नाक का पहले कर्म होगा? और किसी से कोई दूसरा कर्म करा दें तो नाक के द्वारा कान का काम करा दीजिए, आँख का काम करा दीजिए, संभव है? वस्तु की सत्ता ही आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उसकी उपयोगिता कहाँ से होगी? इसलिए जन्म के बाद कर्म होता है। कोई दंडित या पुरस्कृत किस आधार पर होगा? पुलिस होकर के उसने पुलिस की मर्यादा का पालन किया, पुरस्कृत। अतिक्रमण किया तो ब्राह्मण होकर शराबी हो गया, जुआरी हो गया तो दंड का पात्र। और ब्राह्मणोचित कर्म किया तो फिर क्या हो गया? स्वर्ग का प्राप्त। अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानोगे, मैंने कहा था ना विभाग तो 5 मानना ही पड़ेगा। तो कृत्रिम ढंग से मानेंगे तो गौण होगा, और परंपरा से मानेंगे तो आर्थिक दृष्टि से भी उन्नत रहेंगे, बलवान रहेंगे। इसीलिए ये सब, अच्छा जब से ये सब धारा चली है ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी से, तभी से तो हमारे हिंदू कम्युनिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान हो गए। अल्पसंख्यक बनाने वाले ये वर्ण व्यवस्था है या कर्म से वर्ण व्यवस्था मानने से हम अल्पसंख्यक हुए या नहीं, दुर्बल हुए या नहीं, भारत परतंत्र हुआ या नहीं? भारत परतंत्र कब हुआ? छात्र धर्म का त्याग जब क्षत्रियों से करवा दिया गया अहिंसा के नाम पर, तब से भारत परतंत्र था, वर्ण संकर था। अब शेर जन्म से शेर होगा या नहीं? शेर जन्म से होगा शेर या नहीं? कर्म से होगा तो कोई
तो उसको गौण कहेंगे या मुख्य कहेंगे? मुख्य शेर कौन होगा? इसीलिए मुख्य गाय कौन होगी? जन्म से मनुष्य तो मानना पड़ेगा ना जन्म से। और आम इत्यादि में जो जाति है या आम अमरूद आदि का जो भेद है वो जन्म से भेद है या किससे? इसलिए जन्म के सब और पूर्व जन्म मानेंगे। देहात्मवादी क्या मानेंगे? वर्ण व्यवस्था। पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है और जन्मानुरूप फिर कर्म का विधान होता है। ये चलता है। जन्म पहले या कर्म पहले? परंपरा दोनों की अनादि। पूर्व कौन है? पूर्व कर्मानुरूप वर्तमान जन्म हुआ है, और जन्म हुआ है तो जन्म के अनुरूप फिर कर्म होगा, तो कर्म के अनुरूप जन्म, जन्म के अनुरूप कर्म। ये तो क्रम चलता रहता अनादिकाल से। और आत्मा जो है अज है, अविक्रिय है, उसका न जन्म है न कर्म है। और भगवान जो है जन्म कर्म में दिव्यम। इसलिए ये सब जो गोरख धंधा ला के रख दिया गया, इसी से तो भारत दुर्बल पड़ा है। न कोई क्षत्रिय रह गया, न ब्राह्मण, न वैश्य। अब वर्ण संकर जो होते हैं फिर क्या हुआ जी? सबको वर्ण संकर बना देंगे तो फिर क्या होगा? इसीलिए अधिकार पहले या कर्तव्य पहले? अधिकार पहले या कर्तव्य पहले? और जन्म से विचित्र बात है, जन्म से कौन हुआ? जन्म से कौन? जन्म से सब स्त्री शरीर में है मान लीजिए, अब वहाँ ये माता हैं, कहाँ से निर्णय करेंगे? पुरुष हैं, यहाँ पिता हैं, कहाँ से निर्णय करेंगे? इसलिए ये जो धारा चलाई गई, क्या धारा चलाई गई? एक विचित्र बात है, बुरा न मानो, होली है। श्रीमन नारायण से लेकर विरजानंद सरस्वती जी तक जो स्वस्थ परंपरा चली आ रही थी, उसके प्रति आप कटाक्ष करते हैं, आपको तनिक भी संकोच नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ? अपने पूर्वजों को गाली देना हुआ या नहीं? श्रीमन नारायण से लेकर विरजानंद सरस्वती जी तक कोई तत्वज्ञ थे ही नहीं, सबके सब दिशाहीन थे, किसी को वेद का अर्थ ही नहीं पता था। इसका अर्थ क्या हुआ? ये गाली किस पे जाती है? कर्म के आधार पर फिर तो हो गया। कर्म के आधार पर आप शेर मान लीजिए, गीदड़ मान लीजिए, गधा मान लीजिए, हाथी मान लीजिए, फिर कर्म के आधार। और विचित्र बात है, फिर सुनिए, सबकी बेटी सबकी रोटी में सबका अधिकार, यही तो सिद्ध करना चाहते हैं। यही तो हिंदुओं के नाश का मूल कारण है। पहले क्या था? ऊपर की रोटी में सब अधिकृत थे, बेटी में नहीं। अब क्या कर दिया? सबकी रोटी में सबकी बेटी में सब अधिकृत। यही ना, ये उन्माद फैलाइए, इसी से तो ऐसा विस्फोट हो रहा है ना। इधर ध्यान नहीं गया क्या? जन्म से मानेंगे तब तो गोत्र इत्यादि मानेंगे ना। ये जो देवियों के मातृशक्ति के शील का फलन हो रहा है, इधर ध्यान नहीं गया। सबकी रोटी सबकी बेटी में सबका अधिकार, इसलिए ना मैंने एक उदाहरण दिया था। कर्ण ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो विवाहित नहीं हैं, लेकिन ये जो शकुंतला है, दुष्यंत ने कहा अगर ये सचमुच में ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर आकृष्ट नहीं होता। मेरा अंतःकरण प्रमाण है, अवश्य ही निरीक्षण परीक्षण करने पर मालूम पड़ेगा यह ब्राह्मण की बेटी हो नहीं सकती। 1000 विश्व सुंदरी को खड़े कर दें तो कुल गोत्र का ध्यान रखने वाला हाथ जोड़ेगा, देवी हैं, भगवती हैं, आद्याशक्ति के अवतार हैं। इसका मतलब व्यभिचार का प्रश्न ही नहीं उठता। समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? सबकी रोटी में सबकी बेटी में सबका अधिकार से ही उच्छृंखलता की पराकाष्ठा है। और फिर कृत्रिम ढंग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि बनाइए, फिर क्या होगा? सब के सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा समय का दुरुपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं होगा, और सब कर्म वर्ण संकर हो जाएंगे, सब कर्म संकर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इस भ्रम को, जब फल में से किसी को बचाया दुराया नहीं गया, और मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति को संतुलित रखने का यही एक प्रकल्प था। तो एक सोचने की बात है, आप ज़्यादा बुद्धिमान होंगे,
यहाँ श्रीमन नारायण से लेकर विरजानंद सरस्वती जी तक दयानंद स्वामी जी को भी बहुत गलत ढंग से समझा जा रहा है। उनकी लेखनी के अनुसार जो उनका स्वरूप प्रकट होता है, मनुस्मृति को प्रमाण मानते या नहीं, लेकिन उनके नाम पर भी गलत प्रचार होता है। तो हमने गांधी जी का और छोड़ दीजिए, गांधीवादी बन के देखिए ना, वर्ण व्यवस्था गांधी जी की। उन्होंने कहा जन्म से अगर ब्राह्मण नहीं मानोगे, क्षत्रिय नहीं मानोगे, तो एक दिन में एक व्यक्ति की कर्म के अनुसार कितनी जाति होगी, निश्चय नहीं कर सकेंगे। फिर भगवान का अवतार भी किस कुल में होगा। अब बौद्ध भी अगर वर्ण व्यवस्था नहीं मानेंगे तो ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में ही बौद्ध अवतार होता है, तो उनके यहाँ बुद्ध का अवतार ही नहीं होगा। तत्वज्ञ जो होते हैं पहले से, उनके यहाँ भगवान को न मानने पर तत्वज्ञ तो मानते हैं ना, मुक्त जीव का जन्म मानते हैं। ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में ही भगवान का अवतार होता है, बुद्ध का। हमारे बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए, गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में हुए, इतिहास भी यही कहता है। तो अगर कर्म के आधार पर मानेंगे, कर्म पहले प्राप्त है या जन्म प्राप्त है? पूर्व कर्म के अनुसार जन्म, जन्म के अनुसार कर्म, यही है। पूर्व कर्मानुरूप जन्म हुआ है। देहत पहले पिछले देह में, शरीर में हम थे, उसमें से अहम किया। इसका मतलब है जो कर्म ऊपर आ गया, देह त्याग के पहले जिस कर्म के अनुसार जैसी भावना बनी, वासना के अनुसार जिस प्रकार का भाव बना मनोराज्य में, उस प्रकार जो कर्म भाव राज्य में उदित हो गया, उसके अनुसार ये जन्म हुआ है। तो इस जन्म के मूल में पूर्व कर्म, अब जो जन्म हुआ है जन्मानुरूप फिर कर्म करेंगे, तो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। और एक विचित्र बात है, वो जो आजकल के लोग कहते हैं देवराज इंद्र को क्षत्रिय क्यों माना गया? बृहदारण्यकोपनिषद, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं तो ब्राह्मण हैं या नहीं? वहाँ वो शासन करते हैं, इसलिए उनमें क्षत्रियत्व का क्या है, आरोप है। हो गया। अच्छा, भगवान विष्णु की कोई जाति होगी, वर्ण होगा उनका? जीव को लेकर वर्ण कर, भगवान विष्णु जो हैं वो जीव नहीं ना, तो जीव नहीं है तो क्या उनके तो कोई कर्म है ही नहीं, शुभ अशुभ मिश्र कर्म। तो भगवान विष्णु को में क्षत्रियत्व का क्या है, आरोप है या नहीं? वो पालन करते हैं, इसलिए उनको कह दिया गया क्षत्रिय। वो आरोपित क्षत्रियत्व है भगवान में। इसका मतलब देवताओं में भी जो इंद्र को क्षत्रिय मान लिया गया, वसु को कौन वैश्य मान लिया गया, त्वष्टा इत्यादि को शूद्र मान लिया गया, अग्नि को बृहस्पति को ब्राह्मण मान लिया गया, ये भी देवलोक में चलता है। लेकिन एक विचार की बात है कि अगर कर्म के आधार पर जन्म मानेंगे तो कोई एक 24 घंटा भी वर्ण की व्यवस्था तो टिकेगी नहीं, सब वर्ण संकर कर्म संकर हो जाएंगे। जिस विचार ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक किया कहीं पे, और एक दिन कल भी मैंने कहा था ना, ये सब छोड़ दीजिए। आखिर जो कहते हैं कर्म से वर्णम व्यवस्था है, गीता का नाम तो व्यर्थ ही लेते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मया का अर्थ क्या है? दयानंद स्वामी, अहम, निश्चलानंद, भगवान। सृष्टम भूतकाल का प्रयोग है या नहीं? गुण कर्म सृष्टम माने सृष्टि के आरंभ में भगवान के द्वारा विरचित। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया कि ये जो ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म में अधिकृत होगा, ब्राह्मण ही नहीं होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म में अधिकृत कैसे होगा? और कर्म के अनुसार तो एक दिन में ही पता नहीं कितनी जाति बदल जाएगी। इसीलिए जो वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? न स्वीकार करने पर क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र में हमें भेद ही क्या रह जाएगा? अद्वेष मूलक वर्ण व्यवस्थाएँ कैसे समझ लिया? आर्थिक, मैंने कहा था फिर मैं याद दिलाऊं, ये हाथ फैला फैला कर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, हम भारत ऐसा था, सोने की चिड़िया, ये था वो था। अब थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, किसके कारण ये क्यों नहीं नाम लेते जी? मनु के कारण ये नहीं, ऋषियों के कारण नहीं क्या? अरे मनुवादी, जब तक मनुस्मृति के, अच्छा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अंग्रेज़ों के शासन काल में जो दिव्यता थी ना, मनुस्मृति को उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। उसके अनुसार जो शासन करते थे
उनके शासनकाल में दिव्यता का रहस्य मनुस्मृति की मान्यता, और जो उनके शासनकाल में विप्लव था वो उनकी अराजकता की देन थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी दिव्यता का रहस्य मनुस्मृति के संविधान को मानना ही। तो हमने संकेत किया कि भारत ऐसा था, सब यशोगान करते हैं, लेकिन किसके कारण जी? जैनों के कारण, बौद्धों के कारण। उस समय सिख तो हुए ही नहीं थे, सिख तो वर्णम व्यवस्था के रक्षक थे, लेकिन सिख तो उस समय थे ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म ही नहीं हुआ था। भारत की पहचान मनुवादी के कारण थी या और किसी के कारण? एक ही प्रश्न पर्याप्त है। भारत की पहचान जो हो, सब कहते हैं भारत ये था वो था, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सब कहते हैं। ये तो एक बार बोलो कि किसके कारण जी? किस संविधान के कारण? किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण भारत को आप यशोगान करते हैं? उस संविधान का नाम क्यों नहीं लेते? आधुनिक संविधान के आधार पर था क्या? आधुनिक संविधान के नाम पर था, जो आज भी भारत अंग्रेज़ों का दास है, उपनिवेश है। आज भारत स्वतंत्र है, अंग्रेज़ों के संविधान उसके अधीन है। इस संविधान के कारण क्या? तो हमने संकेत किया किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण भारत को आर्थिक दृष्टि से भी, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति, सब दृष्टि से, और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, स्वावलंबन, किसी दृष्टि से न्यूनता नहीं थी। इसलिए ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई। और इनको यहाँ देखिए ना, एलिजाबेथ जो है वो क्या है जी? कृत्रिम राजवंश यानी परंपरा से। उनके यहाँ वैकल्पिक राजवंश भी अभय प्रदान करने में समर्थ है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा से प्राप्त वर्णम व्यवस्था कलंक है। वैकल्पिक से लाभ उठा रहे हैं ना। वैकल्पिक राजवंश उनका है या क्षत्रिय कुल के राजवंश है उनका? इसीलिए ये सब फालतू पालतू चीज़ें नारायण, कोई युक्ति नहीं, एक सेकंड टिक नहीं सकते। वही एक ही वाक्य, पहले जन्म होगा पदार्थ का, व्यक्ति का, तब कर्म टिकेगा। टिकेगा कहाँ कर्म? उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। सांख्यों ये वैशेषिक कहते हैं कोई वस्तु और कोई व्यक्ति अपना अस्तित्व लाभ करे तब तो गुण कर्म का आश्रय बनेगा। हाथ है तो हाथ पहले से है तो हाथ का कर्म, पाँव पहले से है तो पाँव का कर्म, नाक पहले से है तो नाक का कर्म। अब जन्म ही नहीं होने दोगे। पूर्व कर्म के अनुसार जन्म, जन्म के अनुसार कर्म। यह जन्म और कर्म की अनादि परंपरा है। जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म।